जय हिंद। इस वीडियो में आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2025-26 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि कैसे एक लेखक का जीवन परिचय बहुत ही अच्छे शब्द में और पूरे जीवन के वृत्तांत जो है बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन किया हुआ हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रश्न कैसे देता है कि निम्न, जैसे 3 लेखक तो देता है, 3 में से आपको किसी एक और का करना रहता है, लेकिन यहाँ हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख रहे हैं तो हम यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। बोर्ड एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रचना का नाम लिखने के लिए बोलता है, लेकिन हमें जब याद रहता है तो हम तो 2-3 लिख ही देते हैं। अगर नहीं याद है तो आप एक से भी काम चला सकते हैं। जैसे अब जीवन परिचय हेडिंग लगाएंगे। अगर हमें बोर्ड एग्जाम में नोट करना हो तो जीवन परिचय हेडिंग देंगे, लिखेंगे कि शुक्ल युग के श्रेष्ठ लेखक एवं प्रवर्तक, शुक्ल युग के श्रेष्ठ लेखक एवं प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, शुक्ल युग के श्रेष्ठ लेखक एवं प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। और बोर्ड एग्जाम में हम जब लिखेंगे तो इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे सन 1884। जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी का नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल तथा चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। क्या थे? सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की शिक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। यानी कि बालक रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित विषय में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कायस्थ विद्यालय इलाहाबाद में प्रवेश के लिए, यानी कि जो मेन पॉइंट है उसको जब आप बोर्ड एग्जाम में नोट करते हैं तो उसको आपको ब्लैक पेन से नोट करना ही चाहिए, जिससे उनके जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं एग्जामिनर के माइंड में तुरंत क्लिक करेगी और एग्जामिनर के माइंड में इससे ये विचार आएगा कि बच्चा इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका वर्णन भली भांति किया ही होगा। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कायस्थ विद्यालय इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इंटर की परीक्षा अधूरी छूट जाने के बाद न्यायालय में नौकरी कर ली। ये नौकरी की तरफ अग्रसर हुए। इंटर की परीक्षा इनकी छूट जाने के बाद ये नौकरी की तरफ अग्रसर हुए तथा मिर्जापुर के न्यायालय में ही नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल, यानी कि स्वभाव के अनुकूल। अब यहाँ पर हम किंतु स्वभाव अनुकूल को समझाने के लिए आप लोगों को इसका और ही भली भांति विस्तृत अर्थ लिखा है, लेकिन आपको जब ये जीवन परिचय लिखना है तो उस समय बोर्ड एग्जाम में एज इट इज नहीं नोट करना है। ये आपको समझने के लिए हमने नोट किया है। किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी, परंतु कुछ दिनों बाद ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। और इसके बीच में भी कुछ घटनाएं हुई होंगी, लेकिन उस घटनाओं का जिक्र न करते हुए हमने आगे बढ़ा है। नहीं तो ये जीवन परिचय काफी बड़ा हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में इतना बड़ा नहीं नोट किया जाता। ये बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम सफिशिएंट जीवन परिचय है। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाद में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया।
जीवन के अंतिम वर्ष तक जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करते हुए सन 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग से धार हो गए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शुक्ल जी विलक्षण प्रतिभा के शुक्ल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। शुक्ल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और इनकी रचनाएं कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे चिंतामणि, जिसे निबंध में आता है चिंतामणि और विचार भी थी। निबंध, चिंतामणि और विचार भी थी। आलोचना, रश्मि मीमांसा और त्रिवेणी, इनकी आलोचना है रश्मि मीमांसा और त्रिवेणी। और इन्होंने एक इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भली भांति बहुत ही अच्छे शब्दों में इनका जीवन परिचय देखा और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी देखा। इस तरह का आप बोर्ड एग्जाम में नोट करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। तो साथियों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और भी ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के लिए नोट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।